Now turning our focus to Blue Smart, a startup that has been embroiled in a lot of controversy in the past few weeks. Now Blue Smart drivers are protesting at the Jantar Mantar against the suspension of the fleet service. Now about 500, including female as well as male drivers, are staging protests amidst the Gensol crisis, which is the parent company of the Blue Smart company. Now Blue Smart had earlier suspended over 12,000 drivers from the Delhi NCR region alone on April 16th amid all of the controversy that erupted with the investors. Now drivers of the Blue Smart have alleged that the suspension was due to an ongoing audit process. I'm joined by my colleague Shreya, who's joining us live to get us more details. Shreya, how many people really are protesting now? Any information as to what kind of communication has come through from the Blue Smart to the fleet of drivers that are part of the organization? Well, of course, I'm here at Jantar Mantar, and as you can see the visuals of almost 100 to 200 people who have come here to protest because their livelihoods were wiped away literally overnight after Blue Smart company, they suspended their operations on April 7th, leaving all these drivers jobless without answers. They haven't received any financial relief so far from the company. I'm currently joined by a fellow driver here who has organized this protest. Sir, शुरू से बताइए क्या कम्युनिकेशन मिला है ब्लू स्मार्ट कंपनी से अभी तक और अभी आप लोग का डिमांड्स क्या है? मैम देखिए 17 तारीख को अचानक से ब्लू स्मार्ट बंद हो गई थी। मैं एज अ ड्राइवर था ब्लू स्मार्ट में काफ़ी टाइम से, और अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि हम दोबारा से कंपनी में कब आएंगे या नहीं आएंगे। ना तो कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी बंद हो चुकी है, ना ही ये कहा है कि जब तक आप बैठेंगे आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। और हमारी डिमांड्स ये है कि जो भी ड्राइवर भाई अचानक से बेरोजगार हो गए, जो कि कंपनी ने बिना अल्टीमेटम दिए, बिना सूचना दिए हमें जो है अचानक से निकाल दिया, रोड पर खड़ा कर दिया है, जिसमें ड्राइवर भाइयों का कोई भी कसूर नहीं है। और हम देख सकते हैं बहुत यंग लोग इधर है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऑलमोस्ट 12,000 ड्राइवर्स दिल्ली एनसीआर से जिन लोगों का जॉब ओवरनाइट चला गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए क्या है, क्या डिमांड रहेगा? मैम अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ, देखिए इसमें ड्राइवर से नहीं है, खुद कंपनी के एम्प्लॉय भी बेरोजगार हुए हैं। इसमें करीब करीब 800 एम्प्लॉय हैं कंपनी के, और हज़ारों की संख्या में ड्राइवर हैं जिनके साथ रोजगार का संकट जो है रातों रात उत्पन्न हुआ है। अभी डिमांड क्या रहेगा? अभी डिमांड जो हमारी हैं वो सरकार से है कि वो इसको किसी प्रकार भी अंडरटेकिंग ले ले, जैसे सहकार टैक्सी का गृह मंत्री जी ने बोला है, या दिल्ली में एक ऑलरेडी सरकारी ऐप भी है, या और भी कंपनियां हैं जैसे देखा होगा आपने कि बड़ी बड़ी जितने भी अडानी अंबानी और भी कई बार हैं जो हैं जिनके हजारों लाखों लेबर मिनिस्ट्री बोल रहे कि जो बिजनेस मॉडल है ब्लू स्मार्ट का, इट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स का एक राइट्स जो है वो सिक्योर्ड नहीं है हमारे देश। नहीं, सोशल जस्टिस के अंदर इसको ले लिया गया है, और ऑलरेडी मैं इंडिया फेडरेशन और ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट का दिल्ली अध्यक्ष भी हूँ, और दिल्ली टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन का जो ट्रेड यूनियन है ड्राइवर का, उसका वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इसको ऑलरेडी सरकार ने ले लिया है, और हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द ध्यान देकर जल्द से जल्द और आपको इनको रोजगार दिलाए। इस पे क्या बोलना है कि ऑलमोस्ट 262 crores हैव बीन साइफन्ड ऑफ बाय द पेरेंट कंपनी जेंसॉल इंजीनियरिंग, और ये जो आम लोग हैं, कॉमन लोग हैं जो एक्चुअली कंपनी को चलाते हैं, दे आर द वंस हु हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ दिस सिचुएशन। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट एंड द कॉमन पीपल हु हैव टू बेयर द ब्रंट फॉर इट। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए 262 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये जो 262 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है या जो घाटा बताया जा रहा है, ये उन गाड़ियों का बताया जा रहा है जो इन्होंने खरीदी ही नहीं है। इन्होंने कुछ गाड़ियां खरीदनी थी जिसमें इन्होंने 1000 गाड़ियां कम खरीदी हैं, और उस पैसे को इन्होंने अपनी निजी संपत्ति में खर्च किया है। अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी ने जो 262 करोड़ रुपए, आप ये समझिए उन्होंने खाने के लिए तो नहीं कि रोटी चावल के लिए खर्च किए होंगे, इन्होंने उसमें संपत्ति खरीदी है। तो सरकार जो, और इसका खुलासा जो है सेबी ने कर चुकी है पहले ही। This is definitely a classic case of sheer corporate mismanagement, which the common people, the drivers who have to bear the brunt of it. The protest will continue. We will see more and more drivers coming and joining this protest, and we'll keep updating you with as the story develops. Back to you.
Thanks very much, Shreya, for getting us those live visuals and for those thoughts coming in from the protesters at the Jantar Mantar. Now, 12,000 drivers who are affected by the Gensol Blue Smart crisis. Now, drivers and other employees protesting currently at the Jantar Mantar, demanding government to take action.